दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प भी लिख दिया है। आप बस एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। आज का चैप्टर है सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान। दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो या सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करेंगे, वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपयुक्त वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विद्यानंदनी श्री रामचंद्र जी सकुशल है और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। देवी जी ने ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है। वे वेद वेत्याओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपको भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोले, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। ये लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी जो जो निकट आते तो ही तो सीता को ये शंका होती कि ये कहीं रावण ना हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, अहो धिक्कार है, जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। ये दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वो रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वही जमीन पर बैठ गई। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख न सकी। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जनस्थान में देखा तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात को मेरे मन में शंका हो रही है वो ना भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। वानरश्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो, जिससे पता चले कि तुम श्री राम के भेजे गए हो। सभ्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अहो, यह स्वप्न कैसा सुखद हुआ जिससे यहाँ चिरकाल से हर कर लाई गई मैं आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूँ। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूँ तो मुझे इतना कष्ट ना हो, परंतु स्वप्न भी मुझसे दाह करता है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता और मैंने यह अभ्युदय प्राप्त किया है।
अथवा ये मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, बात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा ये मृग तृष्णा तो नहीं है, अथवा यह उन्माद जनित विकार नहीं है, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूँ तथा इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूँ। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षसराज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, रूप धारण करना, आकार बड़ा कर लेना, ये एक सिद्धि या मंत्र से किया जाता था। अभी तो बहुत मंत्र, बहुत नियम सिद्धि विलुप्त हो गए हैं, जो कल हुआ करता था आज नहीं है, वो सब कहीं अदृश्य हो गए हैं। जैसे बहुत सारे क्रिएचर, बहुत सारे जीव जंतु आज नहीं हैं, विलुप्त हो गए हैं, उसी प्रकार ये मंत्र है। आकार बड़ा कर लेना, रूप बदल लेना या आकार छोटा कर लेना, ये बहुत ही मामूली बात है, वो मंत्र अगर हमें पता चल जाए तो। हालांकि वैसा गुरु भी मिलना चाहिए, अभी गुरु भी नहीं है, तो ये असंभव है हम लोगों के लिए। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले। दोस्तों, जिस तरह से डायनासोर आपने सुना होगा कि विलुप्त हो गए हैं, उसी प्रकार बहुत सारे उस समय के जो नियम, मंत्र, विचार है ना, गुरु थे, वो आज नहीं मिलते। खैर, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोककमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी और मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हो। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में, उन्हीं की छत्रछाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने शून्य आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आँखों देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा समरांगन में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल समाचार पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। देवी, श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विद्यानंदिनी राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी, साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लांघ कर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप ये विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी कोई कार्य करने से पहले जय श्री राम बोलते थे, ऐसा बताया गया है, आप लोगों को दिखाया गया है, लेकिन ये झूठ है। मैंने रामायण जितना पढ़ा है, हनुमान जी कभी भी श्री राम का नाम लेकर कोई कार्य नहीं करते थे। वो उनको आदर देते थे क्योंकि सुग्रीव के मित्र थे, इसीलिए। ठीक है, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। और ना ही विभीषण श्री राम भक्त थे। अभी तक विभीषण और हनुमान जी का कोई बातचीत नहीं हुआ है, ठीक है, और ना ही होगा। मैंने बाद के चैप्टर्स भी पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर,
सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्य और वानरों का ये मेल किस प्रकार संभव हुआ? वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश ना हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी है? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विशाल लोच ने श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। जनकनंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल और सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रु को संताप देने वाले श्री राम और सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं, अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भाविनी श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और करवाने वाले भी वही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान, पूजा का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इस समय जो हनुमान जी कह रहे हैं, इस शब्द का मतलब यही है, आप समझिएगा। पूजा मतलब ये नहीं है कि कोई श्री राम जी के सामने फूल फेंकता था या अगरबत्ती जलाता था, ये नहीं है। पूजा का मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, वही कह रहे हैं। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं, साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र और शत्रु को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेद वेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर हैं। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। उनका स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर और चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है, यानी थोड़ा काला रंग का है। श्याम का मतलब काला होता है, नीला नहीं होता, ठीक है। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी सुदृढ़ है। भौहें, भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। अंडकोश का मतलब तो आप समझते ही हैं, ये मूत्राशय पर जो अंग है उनके बारे में बोल रहे हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारों का भाग और उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्र के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। शीर्ष का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवे के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग, ये 3 धंसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां, ये 4 अंग छोटे हैं।
मस्तक में 3 भंवरे हैं, पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघ और घुटने, ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं, मतलब समान हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड, इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, थोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे, इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न लंबे हैं। उनके नेत्र, मुखविवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालू, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं श्री रामचंद्र जी के। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप, इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि, दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वा, मध्य और अपरा, इन 3 कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्र कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गोरा है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है, यानी थोड़ा काला है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्ष द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञा वानरराज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर वत्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर चढ़ गए। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानरराज सुग्रीव थे। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव के परस्पर बातें की उन दोनों ने। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वर ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई बाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। लक्ष्मण जी की कही हुई ये बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त
सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। तदनंतर वानर युद्धपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहे थे। वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झंझन की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सब को बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। आर्य, आपको ना देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विराग्नि से जल रहे हैं। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, शोक और चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आवनिया आदि त्रिभित अग्नियाँ अग्निशाला को तपाती रहती है। देवी, आपको ना देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। राजकुमारी, आपको ना देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता है। जनकनंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मार कर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्री राम ने बाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानरराज बाली को युद्ध में मार गिराया। युद्ध में वेगपूर्वक बाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। जैसा कि मैंने कहा था, उस समय बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे जंतु पाए जाते थे। भालू जाति, वानर जाति, राक्षस जाति, गंधर्व, यक्ष, है ना, ऐसे रीछ जाति, उसी में से भालू और वानरों का राजा बनाया। देवी श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है और वो लोग शायद संस्कृत भाषा में बात करते थे। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। आप मुझे हनुमान समझे। आप राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रम में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए दसों दिशाओं में भेजा। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सबौर चल दिए। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। बाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। पर्वत श्रेष्ठ बिंदुओं में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानरराज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अंगद को हनुमान जी ने धमकाया था। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता यानी आपके स्थान का पता ना चला तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठा देख
कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। विद्यानंदिनी, आपका पता न लगने, बाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। अंगद ने सुग्रीव को अधर्मी बताया था, इसीलिए हनुमान जी ने धमकाया था। स्वामी के आज्ञा पालन में निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि देववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गिद्धों के राजा और महान बलवान पक्षी थे, वहां आ पहुँचे। गिद्ध नाम की भी एक जाति हुआ करती थी उस समय। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है, वो कहाँ मारा गया है, यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग जो कि तो कह सुनाया। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोए। उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। संपाति का ये वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हष्टपुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई। ये जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। सती शिरोमणि, ये सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही ये सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझे। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिर कर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को ये बताकर कि आप मिल गई, मैं उनका संताप दूर करूंगा। ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का ये यश मुझे ही मिलेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षसराज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपके पास आ मिलेंगे। विद्यानंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकवि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से संबसाधन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से जन्म हुआ था हनुमान जी का, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं लोक में अपने ही कर्मों द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। विद्यानंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, ये निश्चित बात है। इस प्रकार युक्ति युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने
शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्र से आनंद के आंसू बहने लगी। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल सफ़ेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगे, इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदनंतर हनुमान जी ने प्रियदर्शना सीता से फिर कहा, मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में संबसाधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना, सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे ये उत्सुक होकर पूछना, तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले, महाभाग्य मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। देवी, ये श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है मेरे पास, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ये अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वो अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल सफ़ेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। मैं लजीली विद्या वाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद दलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणे, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय होता है और ना घबराहट ही। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। दुर्धर्ष भी श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान ना हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा ना कर ली हो। सत्यप्रतिज्ञा और धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल है तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ और सुखी हैं। ये जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और ये सब संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि कुकुत्सकुल भूषण श्री राम सकुशल है तो वे प्रलय काल में उठे हुए भयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं, अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। अतः अच्छा, ये तो बताओ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता या थकावट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित पुरुषार्थ करते हैं? क्या शत्रु को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति
मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रु के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान, भेद और दंड इन तीनों प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्नपूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्र का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं? क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और देव दोनों का आश्रय लेते हैं? दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है, परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्यमनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम मुझे इस संकट से उभारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे? क्या श्रीमान वानर राज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वानर लोग गदा रखते थे, लेकिन ये झूठ है, आप लोगों को गलत दिखाया बताया गया है। वानर लोग नखों से, दांतों से काटते थे, पेड़ उठाकर फेंकते थे, झपट्टा मारते थे, मुक्का मारना, लात मारना, इसी से पराक्रम दिखाते थे। वो कोई शस्त्र नहीं रखते थे, ठीक है। क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण और हनुमान जी भी, इसके बारे में मैंने पहले कहा है, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता है, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्र से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वो सुवर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदस्य सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है? धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना। दूत, उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं है जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर ही भी मिला हो। मैं तो अभी तक जीवित रहना नहीं चाहती हूँ, जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता वानरश्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता जी का ये वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। देवी, कमलनयन भगवान श्री राम को ये पता नहीं कि आप लंका में रह रही हैं, इसीलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से सची को उठा ले गए थे, उसी प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। कुलभूषण श्री राम और बाण समूह द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी शब्द करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से सूनी कर देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। आर्य आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है, अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। देवी, मंदिर आदि पर्वत हमारे वासस्थान हैं और फल मूल भोजन, अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दूर दूर पर्वत की
और अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वो मनोहर मुख देखेंगी जो सुंदर नेत्र, बिंबफल के समान लाल लाल ओठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्तकर्षक है। विद्यानंदिनी ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्थवन गिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगी। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना मधु का ही सेवन करते हैं, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते हैं? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विदित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़े और सर्पों को हटाने की भी शुद्धि नहीं रहती। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते और निरंतर आपके ही वीर शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते नहीं हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आँख लगी तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्द ही जाग उठते हैं। किसी फल मूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। देवी राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं, सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गई। उस समय विद्यानंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त अंधकार और प्रकाश पूर्ण रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह, हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का स्वीकार करना। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। बानर, तुमने जो कुछ कहा है कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा ये कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। बानर शिरोमणि, देव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे? तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। ये वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, ये 10वां महीना चल रहा है, अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष है। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वो उनकी बात नहीं मानता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि विभीषण राम की पूजा करते थे, हनुमान जी उनसे मिले थे। ये एक झूठा कहानी है, फेक स्टोरी है। अब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि विभीषण राम की पूजा कर रहे हैं या राम नाम ले रहे हैं और हनुमान जी उनसे मिले। ये सारी बातें झूठा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। विभीषण की बड़ी बेटी का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था, उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही है। अविंध्यन नाम का एक ज्येष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध और रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को ये बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु
वो दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो ये आशा हो रही है कि मेरे पति देव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। वानर श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं, जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या सची इंद्र के प्रभाव को जानती है, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिवर शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थी। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र ही यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती सावित्री देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा, यानी कूद जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। तो दोस्तों, हनुमान जी को पता था, मंत्र पता था कैसे आकार बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। ये गुरु के सानिध्य में किया जाता है। अभी तो वैसा गुरु और मंत्र नहीं मिल सकता, लेकिन वो ऐसा कर सकते थे। सीता जी को बैठा के ले जा सकते थे। मिथिलेश कुमारी, श्री रघुनाथ जी प्रस्थवन गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए भविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। विद्यानंदिनी, दैत्य के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आज आप ही दर्शन करेंगी। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने मेरे कथन की उपेक्षा न कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर अड़ू होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विद्यानंदिनी, जिस प्रकार मैं आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। लेकिन ऐसा अगर हनुमान जी करते तो शायद कोई रावण को सूचना दे देता और रावण अपना पुष्पक विमान लेकर हनुमान जी के पीछे हनुमान जी से भी तीव्र गति से चल सकता था। वानर श्रेष्ठ, हनुमान के मुख से ये अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर युद्धपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझता हूँ। यानी ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ऐसा सीता जी कह रहे हैं। वानरों की चपलता यानी वानरों की मूर्खता भी कह सकते हैं। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना। वे सोचने लगे, कजारे नेत्र वाले विद्यानंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ ये देख लें। ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात की बात में उनका शरीर मेरू पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान
सीता जी के सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख और वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानरवीर हनुमान विद्यानंदिनी से इस प्रकार बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है देवी विद्यानंदिनी। आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। तो हनुमान जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीता जी को कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए भी कह रहे होंगी शायद। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमलदल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, माँ कपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर युद्धपते दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्यसिद्धि के विषय में अवश्य भली बातें विचार कर लेना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय ये वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्य, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसीलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे हार कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। वीर, उस समय मुझ जैसे रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथ में शूल और मुद्दा धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। कपिश्रेष्ठ, उन कुरुकर्म राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। कपिश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की और तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझे गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अथवा ये भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाए या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा ये सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। अथवा ये भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दे जहाँ ना तो वानरों को मेरा पता लगे और ना श्री रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा ये सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहु, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा और वानरराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वानर श्रेष्ठ, वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वो तो उसके बलात्कार के कारण हुआ है। बलात्कार का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ठीक है, यहाँ पे यही मतलब है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि
श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वो उनके योग्य कार्य होगा। मैं युद्ध में शत्रु का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रहे वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। वानर शिरोमणि समरांगन में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मतवाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। इसलिए कपिश्रेष्ठ वानरवीर, तुम प्रयत्न करके युद्धपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। सीता के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभदर्शने, आपकी ये बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। जनकनंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, ये आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है? आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन बोल सकती है? देवी, मेरे सामने आपके जो पवित्र चेष्टाएँ की और जैसे जैसे उत्तम बातें की कही है, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था। अतः अपने परमार्थ गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती सावित्री देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी ये जान ले कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रुगदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से ये उत्तम पहचान बताना नाथ। चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फलमूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तपस्याश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस ललूप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वो मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए नाड़े को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्ष्य ललूप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षतविक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहाँ बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने
प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और मैं भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रख कर सो रहे। इसी समय वो कौवा फिर वहाँ आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बार बार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस ले लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को क्षतविगत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी और ही मुँह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंगे गए थे। वो पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वो शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वो कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वो पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वो प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वो आकाश में उसका पीछा करने लगा। वो कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा ना छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वो पुनः भगवान श्री राम की शरण में आया। श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वो पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वो उदास होकर सामने गिरा था। उस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वो अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वो अपने निवास स्थान को चला गया। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ है वो सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, ये मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई शुभ या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता के समुद्र के समान हैं। समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी है। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। रघुनंदन, इस समय अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी समरांगन में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सैकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रु को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह वायु और इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विजय कुमारी सीता ने
आंसू बहाते हुए जब ये करुणायुक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानर युद्धपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, देवी मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्य से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इसी घड़ी में आप अपने दुख का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने से रघुनाथ जी समरांगन में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वो कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ मन तपस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्न और मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती है, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी है, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव और बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले शोभाशाली शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदस्य पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ बहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने बड़े मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना, जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष और श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाए। वानर युद्धपते अधिक क्या कहूँ, जिस तरह ये कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भर तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, ये मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। लक्ष्मी का मतलब धन भी है। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी उंगली में डाल लिया। उनकी बाँह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वो मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी के दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मणिमन भगवान श्री राम और शुभ लक्ष्मण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे, मणिमन पहुँचे थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे, मतलब उनके बारे में सोच रहे थे मणिमन। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मणिमन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए।
जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। नेक्स्ट चैप्टर, चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर भी श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो इस कार्य की सिद्धि के लिए। जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विद्यानंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानरवीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोले, हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। माँ बहू श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करे वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभाले, वैसे ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्मचरण का फल प्राप्त करो। यूँ तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विविध अपना मन लगाएंगे। सीता जी की ये बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रु को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्य, असुरों और देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाण की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी को भी जीत लेने के योग्य हैं। जनकनंदनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगा। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनकनंदनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदनंतर वहाँ से प्रस्थित हुए। हनुमान जी की ओर बार बार देखते हुए सीता ने स्वार्थवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। शत्रु का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वानर वीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें ना देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पर महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में और वायुदेव में। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्यों को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने समुद्र को 3 छलांग में पार किया था। ठीक है, वो वीडियो में मैंने बनाया। ऐसे दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, ये बताओ।
तो सीता जी अंगद, जामवंत इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वो गरुड़, वायु और हनुमान जी का ही नाम ले रहे हैं। ऐसे दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है ये बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्यों को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजयी रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपने पुरी को पधारे तो वो उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरसूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विद्यानंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्र कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही इस लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े बड़े कार्य के आप पढ़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेह वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदयकाल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ और वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। भला रोए रघुकुल का आनंदित करने वाले से रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलते हैं। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको ये भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विद्यानंदिनी, सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहाँ से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, अब आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराज के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्मस्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसीलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, आपके मन का भय दूर हो जाए सो बने। जैसे सची देवराज इंद्र से मिलती है उसी प्रकार आप अपने पतिदेव से मिलेंगी। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं।
आपको चिंता नहीं करनी चाहिए देवी। राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना और हनुमान जी को उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है, मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूँ। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आँख को फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। ये पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था, सिंह के आँख फोड़ने की स्टोरी बताया था। मेरी ओर से ये भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ ये कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूँगी। दूसरा दुख, हृदय को लगाने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। राजकुमार शत्रुघ्न, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 माह तक जीवन धारण करूँगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगी। ये राक्षसराज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूँगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकूँगी। सीता जी के ये आंसू बहाते हुए कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सबका कर्मों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। आप किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भाभिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। ये दोनों भाई पुरुष सिंह, राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंका पुरी को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने राक्षस रावण को समरांगन में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती सावित्री देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सके और जो उसके हृदय में प्रेम और प्रसन्नतापूर्वक संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वो उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी वीर हनुमत। इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात वहाँ से जाने को उद्यत हुए। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहाँ से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो असुर गदगद वाणी में बोले, हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। माँ बहू श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों में प्रमुख वीर, मेरा ये दुष्ट शोक वेग और इन राक्षसों की ये डांट धमक भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर थोड़े से शेष रह कार्य का विचार करते हुए वहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस।